सो यूरोस के क्वार्टर फाइनल आर अपॉन अस एंड भाई साहब क्या ही कतल मैचेस होने वाले हैं यार। कम ऑन यार, ये मैचेस सेमीफाइनल या फिर फाइनल में होने चाहिए थे। मतलब जर्मनी को स्पेन से खिला दिया, फ्रांस यहाँ पे अपने पोर्चुगल के साथ खेल रही है। किलियन एम्बाप्पे विल बी प्लेइंग अप अगेंस्ट हिज आइडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं कि इस मैच में क्या क्रिस्टियानो को हम दोबारा स्टार्ट करते देखेंगे। क्रिस्टियानो ने पूरा 120 मिनट खेला है, सबको पता है। टुवर्ड्स 90 मिनट्स ना बंदा थोड़ा फटीग होने लग गया था। मतलब दिख रहा था, एविडेंट था, रन्स नहीं आ पा रहे थे, वो टचेस नहीं आ पा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था कि क्रिस्टियानो शायद फटीग्ड है। बट हाँ ठीक है, कह सकते हो 3 दिन का अच्छा रेस्ट मिल चुका है, रेस्ट कर चुके हैं क्रिस्टियानो। मे बी ही विल बी फिट टू प्ले दिस गेम। तो कुछ चीजें जिनके बारे में इस वीडियो में बात करना है, क्योंकि भाई दोनों ही टीम्स ऐसी रही हैं हु हैवंट कन्विंस्ड अस। फ्रांस एंड पोर्चुगल बोथ ऑफ देम हैवंट कन्विंस्ड अस। फ्रांस ने भाई पिछले 5 मैचेस में ओपन प्ले से गोल नहीं मारा है। जहां तक रही पोर्चुगल की बात, इन्होंने 2 मैचेस में ओपन प्ले से गोल नहीं मारा है। तो ये दोनों टीम्स हैं जिनकी अप टॉप प्रॉब्लम है। बट अगर तुम एक्सपेक्टेड गोल अगेंस्ट की बात करोगे तो भाई फ्रांस का सेकंड लोवेस्ट है भाई, 2.63 XGA है उनका। सर्बिया का थोड़ा ज्यादा कम था, 2.54 था, हालांकि वो एलिमिनेट हो गए। तो मतलब इससे क्या पता चलता है हमें, XGA क्या बताता है, मतलब XG अगेंस्ट हमारा कितना है, मतलब अपोजिशन ने जो चांसेस बनाए उनकी क्वालिटी क्या थी और हमें सही मामले में कितने गोल खाने चाहिए थे। तो वो काफी कम है यहाँ पे। मतलब दैट टेल्स यू कि फ्रांस का डिफेंस अच्छा है, सिंपल सी भाषा में। तो जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखती है पोर्चुगल की अप टॉप की, वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, फिनिश नहीं कर पा रहे। अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्रांस ने हाईएस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट किए हैं फ्रॉम कटबैक्स। और एक और स्टार्ट आपको बताऊंगा मैं, गेस करना फ्रांस की टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा चांसेस बनाई हैं थ्रू दो लाइन ब्रेकिंग पासेस। कम ऑन, टेक 5। नहीं, मतलब कर लिया होगा कि लोगों ने गेस सही। हाँ भाई, कांटे हैज बीन योर प्लेयर जिसने की भाई मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस बनाई है फ्रांस की टीम में थ्रू लाइन ब्रेकिंग पासेस, एंड दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। मतलब कांटे इज नॉट नोन फॉर दैट। तीन क्लियर कट चांसेस बंदे बनाई है थ्रू लाइन ब्रेकिंग पासेस। दैट टेल्स यू कि अप टॉप कितनी प्रॉब्लम है। ऑन टॉप ऑफ दैट 10 उन्होंने चांसेस बनाए हैं थ्रू कटबैक्स, और जिसको कि उन्होंने एक भी चांस को बरी नहीं किया है विद एन XG ऑफ 1.5। तो मतलब स्टैटिस्टिकली काफी कुछ हो रहा है भाई इस गेम में। मैं क्यों बकवास कर रहा हूं ये सारी चीजों का, इससे मैं आप लोगों को एक आइडिया दिलाना चाहता हूं कि यार ये मैच काफी ज्यादा क्लोज है। आप यहाँ पे एक ऐसे विनर नहीं निकाल दोगे कि भाई मेरी तो ये टीम पिक है। आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बैकिंग करनी पड़ेगी। यार मेरा अगर ये टीम फेवरेट है इस मैच में जीतने के, तो क्यों, तो वही मैं ट्राई करूंगा इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताने का। सेम गोज फॉर स्पेन वर्सेस जर्मनी, जो कि भाई एक अलग ही कतल लेवल का मैच होगा। दोनों मैनेजर ने 2 अलग अलग डिफरेंट चीजें कही हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो रहा है। बट उनके बारे में बात करने से पहले आई हैव टू टॉक अबाउट दिस वन थिंग। कई लोगों का वंडरिंग होती है यार कि आपको यूरोज और कोपा अमेरिका कहां देखना है, तो आप इधर उधर की वेबसाइट्स पे देखते हो, जो कि हम अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जो लैपटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, डेटा की। आजकल आपको पता है कि काफी सारी दिक्कतें चल रही है। तो हेयर मी आउट, यहाँ पे एक मेरे पास काफी अच्छा VPN एप्लीकेशन जो कि मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ, प्रोटॉन VPN, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छी स्पीड भी गारंटी करता है, प्लस आपको सेफ्टी भी देता है। और वट एवर लिंक्स दैट यू आर यूजिंग उस पर बेसिकली एड्स आपको नहीं आएंगे। तो आप कई बार रीडायरेक्ट हो आते हो दूसरी साइट्स पे, तो ये प्रोटॉन VPN है, आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके डेटा को। और इस पे एक बहुत अच्छा फीचर भी है कि भाई 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 महीना पूरा फ्री मिलेगा। अगर आपने 2 साल का लिया है तो आपको 3 महीना पूरा फ्री मिलेगा। एंड आई फॉर वन हैव गॉट द 1 ईयर पैकेज, क्योंकि भाई मुझे यूरो पूरा कंप्लीट देखना था। तो यार इससे क्या है फायदा आपको मिलेगा कि आपकी काफी सारे डेटा जो आजकल भाई काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है भाई, डेटा लीक होता है यार, तो ये चीज बच जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्राई करिएगा, डाउनलोड करके मेरी मानो एक बार चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के पिंड कमेंट में जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिंक डाल दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। बट अभी लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट गेम जिनके बारे में बात करना है, दैट इज स्पेन वर्सेस जर्मनी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि ऑन द रिस्क ऑफ सस्पेंशन है अगर उनकी टीम जाती है सेमीफाइनल में। तो भाई लोग यहाँ पे अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन में नोमाड, कार्वाहाल, मोराटा, ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि भाई ऑन द कस्प ऑफ येलो कार्ड है, अलॉन्ग विद विवियन एज वेल। ठीक है, वो बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो रूडिगर, एंड्रिच यहाँ पे और मिशेल स्टार्ट येलो कार्ड्स पे हैं। तो अगर इनको येलो कार्ड मिलेगा और ये अगर इनकी टीम जाती है सेमीज में तो ये नहीं खेल सकते। बट अगर इन प्लेयर्स में से अगर प्लेयर ने येलो कार्ड अवॉइड कर लिया तो सेमीफाइनल में वो वॉश अवे हो जाएगा, मतलब दे विल स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। बट सेटअप क्या होगा,
तो भाई स्पेन की अगर मैं बात करूं, नो टू वेज अबाउट इट, सबको पता है भाई कार्वाहाल खेलेंगे, कुकुरेया खेलेंगे, लपोर्ट एंड लोमार्ट खेलेंगे। जो फुट इंजरी थी नाचो की वो ठीक हो चुकी है, बट जो परफॉर्मेंस है ये लपोर्ट की, मैं तो लपोर्ट को खिलाऊंगा यहाँ पे, टू बी रियली ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे बात आती है कि भाई मिडफील्ड में अब यहाँ पे डैनी ओल्मो खेलेंगे कि पेड्री खेलेंगे। एक बंदा अनटचेबल है, वो बंदा है मेरे लिए फाबियन रुइस। मेरे लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब फाबियन रुइस के लिए, भाई मेरा टॉप प्लेयर है फाबियन, अभी तक इस यूरोज में अनटचेबल है बंदा। 5 गोल में कंट्रीब्यूशन है बंदे का डायरेक्टली, 3 गोल और 2 असिस्ट ऑलरेडी दिया। हर मैच में तुम देख सकते हो किस हिसाब की परफॉर्मेंस बंदा ऑलरेडी देता है। ही बिकम्स योर थर्ड मैन जो रन्स डालेगा स्कोर करने के लिए और डिफेंस में भी हेल्प करता है, कंडक्ट करने के लिए प्ले में। रॉड्री ऑब्वियसली भाई, रॉड्री तो रॉड्री यार। तो भाई ये सेटअप है यहाँ पे, कोई चेंज नहीं। आपको चेंज करना चाहोगे, लाइक आई डोंट नो इफ समबडी वुड वांट टू प्ले डैनी ओल्मो या मिकेल ओयाज़ाबाल अप टॉप मोराटा की जगह पे। आई नो मोराटा आपको कन्विंस नहीं करता है, एंड मे बी सरप्राइजिंगली यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे ओयाज़ाबाल को स्टार्ट करते। आई वोंट बी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, मोराटा की जगह पे आप ओयाज़ाबाल डाल दो, मुझे लगेगा हाँ भाई ठीक है। बट मोराटा का होल्ड अप प्ले है ना, भले ही गोल स्कोर नहीं करता हो बंदा, भले ही वो ले ऑफ्स इतने अच्छे नहीं करता हो, बट बंदे का होल्ड अप प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बस उसी वजह से शायद मैं इसको एज दे रहा हूँ फॉर स्टार्टिंग। नाउ द सेकंड थिंग बिंग, पिछले मैच में जर्मनी के लिए स्लॉटेबेक स्टार्ट किए थे, यहाँ पे ताह नहीं स्टार्ट किए थे क्योंकि वो सस्पेंडेड थे। अब ताह भी अवेलेबल है, बट आप किसको स्टार्ट दोगे भाई? स्लॉटेबेक का गेम पिछले मैच में मुझे बहुत तगड़ा लगा था टू बी ऑनेस्ट, उसकी जो लाइन ब्रेकिंग पास थे। और यहाँ पे क्योंकि बैटल होगी पोजीशन की, कौन सी टीम ज्यादा पोजीशन रख रही है और कौन सी टीम ज्यादा अटैक कर पा रही है, तो प्रोबेबली बिकॉज स्लॉटेबेक बिट बेटर ऑन द बॉल है, उनकी पासिंग बहुत बेहतरीन है आउट फ्रॉम द बैक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एज देना चाहूंगा स्लॉटेबेक को। भाई किमिक, रूडिगर, एंड्रे क्रूज तो खेल रहे हैं भाई, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक दो हमारे बड़े डाउट्स हैं, वो ये हैं कि कौन खेलेगा लेफ्ट बैक पे, राउम या मिशेल स्टार्क, और वर्ड्स या साने। बॉयज मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। देखो मिडफील्ड में क्या होगा भाई, 3 टॉप डिफेंडर्स खेल रहे हैं, क्रूज, रुइज, रॉड्री, गुंडोगन, पेड्री, 4 बल्कि एंड्रेस को भी इंक्लूड कर लो। मतलब भाई मिडफील्ड में तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि क्या होगा। एनी वन ऑफ द मिडफील्ड ट्रायो और क्वाड्रुपल भाई वो चार्ज ले सकते हैं, बिकॉज देखो क्या होता है, एंड्रेस और क्रूज डबल पिवट पे खेलते हैं, आप सबको पता है जर्मनी का सेटअप में वापस से वही चीज़ें भौंकूंगा। राम ऊपर चढ़ जाते हैं, स्लॉटेबेक और क्रूज ऐसे थर्ड बैक बन जाते हैं, और यहाँ पे आपके किमिक भी ऊपर चढ़ जाते हैं, तो समथिंग लाइक एक ऐसा बैक 3 का सेटअप बनता है एंड दे प्ले। और एंड्रेस यहाँ पे सिंगल पिवट बन जाते हैं एंड यहाँ से वो बिल्ड करते हैं प्ले, और गुंडोगन यहाँ पे हाफ स्पेसेस में, साने वाइड होते हैं एंड गुंडो और हैवर्ट्ज इन हाफ स्पेसेस या चैनल्स में अटैक करते हैं। अक्सर आप गुंडो को देखोगे हैवर्ट्ज के जस्ट पीछे खेलता है एंड साने ये वाला रोल पूरा राइट हैंड साइड का संभालता है। राउंड वाइड जाता है पिच पे एंड मुसियाला को फ्रीडम मिलती है हाफ स्पेस में खेलने की। अब यहाँ पे भाई इनके जो 6 होंगे, रॉड्री एंड रुइज, अब इनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इनको मार्क कर रहे हैं। भाई आई नीड समबडी ऑन गुंडोगन को खाली नहीं छोड़ना है, तो समबडी फ्रॉम रुइज और रॉड्री गुंडो पे जंप करेगा। मुसियाला को मैन मार्क करना इम्पॉसिबल है ना, मुझे तो नहीं लगता भाई मुसियाला पे मैन चढ़ेगा। मुझे लगता है मुसियाला जब रन करेंगे तब हो सकता है कोई बंदा ट्रैक करे, एंड आई प्रोबेबली थिंक कि कार्वाहाल एंड नोमार्ड वाले साइड से भाई इनको भाई ट्रैक करना पड़ेगा। रॉड्री हो सकता है पोजिशनली थोड़ा सा सिक्योर्ड रहे कल के मैच में। अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई राउंड भी चढ़ रहे हैं ऊपर अगर अटैक पे, ये मैं बात कर रहा हूँ तब कि जब जर्मनी ऑन द बॉल है, तो यमाल का बहुत इंपॉर्टेंस है दैट ही हैज टू ट्रैक बैक यार, बिकॉज आप यहाँ पे 2v1 नहीं बनने दे सकते कार्वाहाल के अगेंस्ट, स्लो है बंदा, मुसियाला और राउंड खा जाएंगे इनको, ठीक है। तो ये 2v1 नहीं बनने दे सकते और 2v2 भी नहीं बनने दे सकते, बिकॉज अगर 2v2 बनेगा तो बाबा ये जो स्पेस है ना यहाँ पे हैवर्ट्ज और गुंडोगन भाई भेज देंगे आपको। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार रॉड्री और रुइज की डिफेंसिव पोजीशंस ऐसी हो कि ये चैनल्स में इनको हर्ट ना करे ना। अब एक बहुत बड़ा रीजन मेरा साने को खिलाने का, तुम देख रहे होगे मैंने यहाँ पे साने को खिला रखा है, मैंने यहाँ पे वर्ड्स को नहीं खिलाया ना। देखो मुझे पता नहीं है कितना सही है, ये मैं अपने थॉट्स से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे बताइएगा क्या आपको लगता है। बट बेसिकली व्हाई आई हैव प्लेड साने इज कि साने एंड वर्ड्स मेरे ओपिनियन में 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। वर्ड्स इज मोर ऑफ अ स्टैग्नेंट मिडफील्डर जो कि छोटे शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ड्रिबल करके पासिंग करेगा, बॉल फीड करेगा, स्विचेस करेगा, ही इज वेरी गुड इन दैट एंड ही इज ऑल्सो नीट ड्रिबलर, बट पेस की कमी बंदे में, टेक ऑन यूजुअली लेता नहीं है। एंड क्योंकि हमने इस बार देखा है यूरो में भाई कुकुरेया कुछ अलग ही गांजा फूक के खेलता है, मतलब बंदा मिशन पे आता है कि भाई इस साइड लेफ्ट साइड पे जो भी प्लेयर होगा ना ये उसको कुत्ता बनाएगा, मतलब चढ़ के एकदम खा जाता है, ऐसा है। तो अगर वर्ड्स एक स्टैग्नेंट मिडफील्डर की तरीके से इनसाइड ऑपरेट करेंगे, इट काइंड ऑफ वुड बिकम a bit easier for Kukurea to mark him because Kukurea will always know कि ये कहाँ है, इसके सामने है। There would be lesser probability of Wirtz to get in behind and make those runs। और मुझे इस मैच में चाहिए कोई बंदा जर्मनी से in behind runs डाले। And although Sane can be wasteful, Sane possession lose करेंगे whatever, but भाई that's the life of a winger। But Sane वो 1v1 में बहुत ज़्यादा threatening हो गए। And भाई हालांकि Kukurea का सीजन
ये जो कैंपेन थी 3-4 मैचेस की अच्छी जा रही है, बट बाबा मिस्टेक एक ही बार होनी है बंदे से, और हमें पता है भाई कर देता है बंदा, हमने उसको चेल्सी पे करते देखा है। तो ये एक जस्ट एक थॉट था मेरा, यू कैन अग्री और डिसएग्री, मुझे बताना जरूर से, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में। तो मैं यहाँ पे इसलिए साने को खिलाना चाहता हूँ ना। किमिक अगेन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट यार, मिडफील्ड का ओवरलोड इन द बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जर्मनी के लिए, दे हैव टू डू इट। और भाई क्रूज अगेन लाइन ब्रेकिंग पासेस, भाई क्रूज ने 125 लाइन ब्रेकिंग पासेस डाले हैं इस साल क्या होता है भैंस के आगे इस पर्टिकुलर यूरोज में यार, तुम समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, समझते हो तुम लोग, चंगे हो यार तुम लोग। बट ब्रो तुम्हारे ओपिनियन में सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग प्लेयर कौन रहेगा इस टीम से? मेरे लिए अगेन आई एम गोना गो विद मुसियाला, बट तुम लोग अगेन कहोगे अरे जी भाई हावर्ट्ज को फिर से खिला दिया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया था कि यार हावर्ट्ज जैसा भी हो ना यार, हावर्ट्ज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिज्म हावर्ट्ज लाता है ना भाई, बंदे में सिर्फ फिनिशिंग की कमी है, इसके रन टॉप नॉच है, इसका ले ऑफ टॉप नॉच है, होल्ड अप भी अच्छा कर लेता बंदा, एंड प्लस ही इज एबल टू ड्रिफ्ट लेफ्ट राइट सेंटर सो दैट बाकी के प्लेयर्स को ना वो मौका मिले अटैक करने का। और यार पोजिशनली अगर डिफेंस लाइन खींची यार, मेरे को भाई पूरा फुल ऑन ना ट्रस्ट नहीं आ पाता है स्पेन के डिफेंडिंग में, दे हैवंट बीन टेस्टेड लाइक दैट फ्लैंक्स पे ना। बट स्पेन ऑन द अटैक क्या होती है सबको पता है भाई, स्पेन चढ़ के अटैक करती है भाई। यहाँ पे अब तुम देखोगे मल्टीपल 1v1s विद यमाल और किमिक यहाँ पे निको के साथ 1v1s में जाएंगे, एंड भाई मोराटा अब टॉप चाहेंगे भाई कि ये दो में से एक डिफेंडर को इन्वॉल्व करे। भाई मोराटा अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है more than Oyarzabal मेरे ओपिनियन में, because Oyarzabal would want to come short and Morata is a number 9 जो कि अपने आप को ना इंस्टिगेट करता है बिटवीन द डिफेंडर्स। वो चाहता है भाई मैं इनमें चढ़ूं, पीठ लगाऊं, होल्ड अप करूं, तो एक ना एक डिफेंडर इन्वॉल्व रहेगा, दैट मींस वन लेस गाय टू पुट ऑन निको और यमाल। फिर अब बात आती है कि भाई पेद्री कहां ऑपरेट करेंगे इस मैच में। पेद्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ स्पेसेस की पूरा खेल वही है यार। हमने देखा है फाबियान रूइज ऊपर चढ़ जाते हैं, पेद्री यूं राइट हाफ स्पेस में चले जाते हैं, और रॉड्री अकेले गेम कंडक्ट करता है, कुकुरिया इन्वर्ट कर जाते हैं, लपोर्ट, लिनोमार्ट और कार्वाहाल थोड़ा सा और ऊपर ऐसे थर्ड बैक बन के खेलते हैं। तो बेसिकली यही सीन रहता है, यही अप्रोच रहता है। रॉड्री गेम कंडक्ट करते हैं, फाबियान रूइज ड्रॉप करते हैं, लिंकअप करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। फाबियान रूइज का आइडिया रहता है कि मैं ये रन डालूं, और जब फाबियान ये रन डालता है ना, तो यहां पे आप देखोगे पेड्री को या फिर यमाल को वो स्विंगिंग क्रॉस डालते हुए। तो भाई 1v1 में तो क्या होगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट भाई जस्ट कीप एन आई ऑन दिस वन। बट आपकी प्रिडिक्शन क्या है? देखो गेम बहुत तगड़ा बैलेंस है, सुपर कंप्यूटर से प्रिडिक्शन में पूछा गया तो उन्होंने कहा 38% वो फेवर कर रहे हैं यहाँ पे स्पेन के जीतने को, एंड काफी लोग यहाँ पे कह रहे हैं स्पेन जीतेगी, बिकॉज भाई अभी तक उन्होंने कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी दिखाई नहीं है। तो जस्ट ओइंग टू दैट होम सपोर्ट है एडवांटेज भाई जर्मनी का। आई नो फ्रेशनेस भी होगी, हो सकता है भाई उनके पास, पता नहीं, मुझे एक हल्की सी एज यहाँ पे ना स्पेन की लग रही है, बिकॉज दे हैव प्लेड वेल, दे हैव डिफेंडेड वेल, दे हैव अटैक्ड वेल, दे हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। इतना फ्रस्ट्रेशन गेम उनका कोई हुआ भी नहीं है। जर्मनी का थोड़ा सा एक डाउनफॉल था बीच में, बट थोड़ा सा ब्लिप था। आई एम नॉट गोना अंडरमाइन जर्मनी, बट मुझे लगता है कि गेम क्लोज होगा। आई रियली होप कि भाई अच्छा गेम हो, बट मैं एक थोड़ी सी एज देना चाहूंगा बस स्पेन को। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है भाई। मैच तो कोई भी जीत सकता है यार, कोई भी जीतेगा भाई, डिजर्विंग होगा, बिकॉज दीज टू टीम्स आर द टॉप टीम। बट आपके प्रेडिक्शन क्या है मुझे बताइएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। इसके बारे में बात कर ली, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोग बताया, कांटे के वो पासेस एंड एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई। इनको गोल स्कोर करना होगा, उसके लिए भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डेम्बेले खेले। आनो कि पिछले मैच में उन्होंने सेटअप चेंज किया था, उन्होंने 4 मैन मिडफील्ड खिलाई थी यहाँ पे, बट इस मैच में राबियो आउट है। बट कौन से वो येलो कार्ड वाले रिस्क वाले प्लेयर्स है मैं आपको बता दूं भाई, पोर्चुगल से बहुत ज्यादा प्लेयर्स है। क्रिस्टियानो है, पालेना है, कैंसेलो है, कॉन्शेकाओ है, नेटो है। तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि भाई इनको अगर येलो कार्ड मिलेगा तो ये अगले मैच में मतलब जाती है अगर टीम इनकी सेमीफाइनल में तो वो बैन हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि येलो कार्ड ना ले ये प्लेयर्स, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पालेना येलो ना ले, ठीक है। क्रिस्टियानो पे भी है कार्ड यहाँ पे। फ्रांस की बात करें तो चुआमनी, ग्रीजमान, डेम्बेले, अम्बाप्पे, ये चारों प्लेयर्स है जो कि ऑन द येलो कार्ड्स है। अब देखो बाबा, कई लोग कहेंगे ना कांटे कामाविंगा खिला दो, ठीक है, तुम भी कह रहे होगे कांटे कामाविंगा खिला दो। कांटे कामाविंगा ग्रीजमान की मिडफील्ड विल बी रन राइट विद पालेना, विटिनिया एंड ब्रूनो। तो अगर आइडिया डेशॉम्प का फ्रस्ट्रेट करना है पोर्चुगल को इन पोजीशन, देन दैट कुड वर्क। अगर डेशॉम्प चाहे कि यार मैं सोल डिफेंडिंग करूं, क्योंकि डेशॉम्प का एक डिफरेंट वर्जन हम लोग को इस यूरो में देखने को मिला है, टीम्स ने गोल स्कोर नहीं किया है, एंड ही हैज आल्सो बैंक्ड ऑन काउंटर अटैक मोर, ऑल्दो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो इफ यू डोंट वांट टू कीप द बॉल, इफ यू डोंट वांट टू कंटेन द पोजीशन, आप कामाविंगा को थ्रो इन कर दीजिए या फोफाना को थ्रो इन कर दीजिए कांटे के साथ। कांटे खेल रहा है बाय द वे। आई थिंक आप एटलीस्ट पोर्चुगल के उस पोजीशन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ लेफ्ट राइट, जहां पे आप उनको प्रेसिंग ट्रैप्स में खींच के बॉल विन कर पाओ एंड देन वहां से काउंटर कर पाओ, दैट कुड वर्क। बट इफ यू हैव टू कीप द बॉल एंड रन योर गेम, क्योंकि मुझे शायद लगता है कि डिडियर डेशॉम्प करना चाहेगा, चुआमनी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई राबियो का होना बनता था, बट राबियो सस्पेंडेड इस मैच के लिए, वो नहीं खेल सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे डेम्बेले को क्यों खिलाया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो लाइनअप वही रहेगा। आप लोग कहेंगे भाई यहाँ पे थूराम की जगह पे अम्बापे खिला दो, बारकोला खिला दो, बट मुझे लगता नहीं ब्रो वो होगा। आई थिंक क्योंकि यहाँ पे डिफेंस पे पेपे दियाज है और एक अच्छा मस्कुलर हमें फॉरवर्ड चाहिए फ्रांस के लिए, जो कि इन पे पिक बैक करे, एक एटलीस्ट फोकल पॉइंट अप टॉप रहे, जिससे
जिससे कि वो लिंक अप कर सके। और बाबा ग्रिजमान को वापस में मैं सेंटर में चाहता हूँ खेले भाई। ग्रिजमान का नहीं अच्छा जा रहा है यूरोस, तो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई किलियन एम्बापे ऑब्वियसली यार मास्क लगाया मुझे पता है हॉरिबल है, दिखता नहीं है फील्ड ऑफ व्यू, स्वेट वेट आ जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, बट बाबा शो अप करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर गेम, यू आर प्लेइंग अप अगेंस्ट योर आइडल क्रिस्टियानो। तो भाई एक बंदे ने ऑलरेडी कर रखा है क्वारात्स्केलिया ने, अब तुम्हारी बारी है, कैन यू डू दैट और नॉट भाई ये तो दिन ही बताएगा। बट यहाँ पे मैंने 2 वाइड विंगर्स क्यों खिलाए, मेरी बात समझना। व्हाट डज पोर्चुगल डू व्हेन दे अटैक, जैसे हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है। और बाबा एक चीज और, फ्रांस का डिफेंस टॉप नॉच है, बहुत फाड़ है भाई। फ्रांस का डिफेंस मेरे ओपिनियन में अमेजिंग है, तो भाई बहुत डिफिकल्टी होगी इनको गोल मारने में। तो नाउ पोर्चुगल की ऑल दो प्रॉब्लम लगी है, वो गोल नहीं मार पा रहे हैं, ऐसा फ्री फ्लोइंग गोल निकल नहीं रहा, ऊपर से भाई फ्रांस का डिफेंस अच्छा है। तो यार ये चीज़ को देख के लगता है भाई कि कहीं क्या मतलब क्या अपर हैंड है क्या यहाँ पे फ्रांस को। यही चीज़ की वजह से मैं थोड़ी सी एज अगेन बॉयज सॉरी मैं फ्रांस को दूंगा, बहुत नैरो 1-0 की एज दूंगा मैं फ्रांस को। बट भाई तुमको पता है भाई इन सब मैचेस में आप एक्जैक्टली प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। बट यार क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ने मुझे डिफेंसिवली ज्यादा कन्विंस किया है, पोर्चुगल ने भी अच्छा डिफेंस किया भाई, पेपे दियाज ने बढ़िया किया, बट पोर्चुगल वैसे टेस्ट नहीं हुई है उस क्वालिटी अटैक से। और भाई हमने पोर्चुगल का अटैक ऑलरेडी एक बार जॉर्जिया के अगेंस्ट ब्रेक होते देखा है, टर्की के अगेंस्ट भी हमने ब्रेक होते देखा है, मैंने फ्रांस का अटैक ब्रेक होते नहीं देखा है। जिन भी टीम के अगेंस्ट फ्रांस खेली ना अटैक ब्रेक नहीं हुआ इनका यार। डिफेंसिव ट्रांजिशन में बहुत सॉलिड है बंदे, कांटे, चुआमनी, राबियो, थियो, कुंडे, बाबा कुंडे बॉल किया है, सलीबा, तुमको पता है मोस्ट हाईएस्ट पासिंग एक्यूरेसी किस बंदे की इस टीम में, सलीबा की है, एंड दैट इज द हाईएस्ट 94% पासिंग एक्यूरेसी ये बंदे की, मतलब भाई दैट इज अमेजिंग यार। तो यहाँ पे अगेन एम्बापे एंड ग्रीजमान का खिलाने का रीजन जब पोर्चुगल अटैक करती है, सो दिस इज व्हाट दे बिकम। आपको नूनो मेंडेस, पेपे और दियाज आपकी बैक थ्री बना देते हैं, कैंसेलो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं, और विटीनिया एंड पालेना के साथ आप ब्रूनो फर्नांडिस को ऐसे यहाँ पे लेफ्ट हाफ स्पेस में जाके टक इन करके बिल्डअप करते देखते हो। और अक्सर क्या होता है कि ब्रूनो इनसाइड आ जाते हैं एंड कैंसेलो ऊपर चल जाते हैं, तो एक 3-2-4-1 काइंड बन रहा है ना। यहाँ पे देखो क्रिस्टियानो यहाँ है और 3 हो गया, 2 हो गया और ये 4-1 हो गया, 3-2-4-1 काइंड ऑफ बनता है। बट इनके 2 10s को कांटे और चुआमनी या हुसोवर प्लेस कामाविंगा अगर इनको ये मार्क कर लेंगे तो बाबा फिर ओनस पड़ेगा आपके ये बाकी के विंगर्स पे, जैसे डेम्बले और किलियन एम्बापे। इनको ड्रॉप करके बाकी के इनके 6s को विटीनिया हुए और पालिना हुए इनको मार्क करना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है कि पालिना अकेले खेलता है और विटीनिया भी ऊपर चढ़ के खेल लेता है, एंड दिस इज हाउ दे प्ले। बट पता नहीं मुझे लगता नहीं कि पोर्चुगल इतना हाई अप द पिच और इतने एग्रेसिव नेचर में खेलेगी। मेरा मतलब है कि कैंसेलो को मुझे नहीं लगता कि वो इतना ऊपर चढ़ाएंगे और वो ब्रूनो को मोस्ट प्रोबेबली और बर्नार्डो को इतना ऊपर चढ़ाएंगे। देयर वुड बी मोमेंट्स, बट ऐसा मैं रेगुलरली मुझे नहीं लगता कि होगा। थोड़ा सा एक रहेगा ना कंजर्वेटिव अप्रोच हल्का सा, समवॉट मे बी लाइक दिस कि भाई आप मे बी थोड़ा सा ब्रूनो को ऊपर उतना ना चढ़ाओ, या मैं कैंसेलो को थोड़ा उतना ऊपर ना चढ़ाओ, मे बी पुल डाउन कर लो थोड़ा सा उसको, बिकॉज भाई यहाँ पे किलियन एम्बापे है। किलियन एम्बापे को कैसे डिफेंड कर रहे हो आप, दैट इज समथिंग, बिकॉज कैंसेलो 1v1 में तो फट जाएगा भाई एम्बापे के अगेंस्ट। तो ये रिकवरी डिफेंसिव ट्रांजिशन पे कैसे करेगी पोर्चुगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड भाई ऑल्दो उनके पास डेम्बले है, फ्रांस के पास एम्बापे है वाइड एरियाज में, तो मैं डेम्बले को इसलिए खेलते देखना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये बैक थ्री में खेलते कहीं ना कहीं इनको एक एडवांटेज मिलेगा कि भाई वाइड एरिया से अटैक करें। और जब ये अटैक करते हैं भाई ग्रीजमान एंड ऑल और थूराम, इसीलिए पेस है बंदे में, और कांटे एंड ऑल भाई लंग बर्स्टिंग रन मारते हैं, तो वो थर्ड मैन रन भी आपको मिलती है। और थियो तुमको पता है भाई फटेगा, थियो फटेगा। तो भाई दैट इज दैट बेसिकली जो मेरा एक इनिशियल कंक्लूजन है। और भाई जैसे पता है मैं एक नैरो फेवर बस फ्रांस को कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा लगता है कि भाई दे आर बेटर सेटअप है थोड़ा सा, तो फ्रांस एंड उधर स्पेन। बाकी दैट इज ऑल बॉयज, बाकी आप बताओ यार, ठीक है। मैच हम देखेंगे, लाइव पे आ जाना, साथ में देखेंगे। मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।